अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। बड़े अरसे बाद अपने मनपसंद टॉपिक मैदे की इन्फेक्शन हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी के ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर मेरे पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, तो आज सोचा कि क्यों ना अपने नए एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है, मैदे की जो सोजिश है, गैस्ट्राइटिस भी जिसको कहते हैं, पेप्टिक अल्सर भी इसको कहते हैं, और छोटी आंत का अल्सर भी इसी वजह से होता है। अब हम इसको, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने मतअद्दद बार एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया होता है। अब वो बार बार जब वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिसिन जो है दोबारा उनके ऊपर असर नहीं करती हैं। ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना कि उनके अंदर, बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इसके बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने पहले एंडोस्कोपी भी कराई होती है और बड़े इलाज करवाए होते हैं, लेकिन उनकी जो मैदे की जो सोजिश होती है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। आजकल तो मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन को नज़ला ज़ुकाम की तरह लेते हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर को बहुत तंग करता है। तो डॉक्टर कहते हैं भाई ये तो बहुत कॉमन है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन खाओ, ये कोर्स करो, ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैदा अल्लाह पाक ने बहुत मजबूत बनाया है। पहले तो ये इतना जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता, और जब मैदा ख़राब हो जाए, इसके अंदर कुछ सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, अल्सर हो जाए, तो फिर ये जल्दी जल्दी ठीक भी नहीं होता। मैदे को जल्दी जल्दी ठीक करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है केयर, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। आप सिर्फ फोकस करते हैं दवा के ऊपर, डॉक्टर साहब आपको कोई दवा दे दें और आपका मसला ठीक हो जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़े। आप बिरयानी भी खाओ, आप आइसक्रीमें भी खाओ, मीठा भी खाओ, नस्वार भी यूज़ करो, ठीक है जी, सिगरेट भी पियो, दुनिया जहान की जो बदपरहेजियाँ हैं वो आप करो, और डॉक्टर साहब आपको एक ऐसी मेडिसिन उतार के दे दें, निकाल के दे दें, प्रिस्क्राइब कर दें कि आपका हफ्तों पुराना मसला, महीनों पुराना मसला, सालों पुराना मसला ऐसे ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होता। बिगड़ा हुआ मैदा, आपका मैदा जब बिगड़ जाता है, आपकी गट हेल्थ जब बिगड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, आपका, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एच पाइलोरी के क्रोनिक केसेस, तो उनका वजन 40 किलो तक पहुंचा होता है। इंतहाई कम वेट हो चुका होता है उनका, क्योंकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन की सिम्टम्स में है कि इसका मरीज़ जो होता है, जैसे ही खाना खाता है, थोड़ा सा उसका पेट, उसको फुलनेस का एहसास होता है, वो खाना इतना खाता ही नहीं है। थोड़ा सा खाना खाएगा, उसका पेट, उसको लगेगा मेरा पेट फुल हो गया है। उसके बाद उसको डकार आना, मैदे में दर्द, मैदे में जलन होना, ठीक है जी, इसके साथ उसको भारीपन, बेचैनी, ये सारी सिम्टम उसमें आती हैं। और एक ख़ास सिम्टम एच पाइलोरी इन्फेक्शन की ये होती है कि खाली मैदा मरीज़ की अलामात बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो खाना खाता है तो उसकी सिम्टम्स जो होती हैं, उसकी बर्निंग सेंसेशन जो होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ की इसके बरक्स भी होती है कि उनकी अलामात खाना खाने से बढ़ जाती हैं, क्योंकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन का मरीज किस स्टेज के अंदर हमारे पास आया है वो मैटर करता है। कोई बिल्कुल शुरुआत में आते हैं, कोई बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज में आते हैं कि अल्सर उनका बड़ा, मल्टीपल अल्सर हो जाते हैं मैदे के अंदर, खुराक की नाली के अंदर। तो जब खुराक की नाली के अंदर अल्सर हो जाएगा, मैदे की नाली के अंदर अल्सर हो जाएगा, छोटी आंत के अंदर अल्सर हो जाएगा,
तो फिर ऐसे मरीज को पानी भी पिएगा तो वो भी उसको तकलीफ देता है। ठीक है, ये वो मरीज होते हैं जिनको 5-5, 6-6, 7-7 साल से ये सिलसिला चला आ रहा होता है, और ये अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे इसको ट्रीट ना किया जाए, ये मैदे का कैंसर भी काज कर सकता है। तो आज इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप दवा के साथ साथ ग़िज़ा के ऊपर फोकस करना है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी है, ठीक, किन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। कि एक दफ़ा मेरे पास पेशेंट आया और उसने मेरे पास 2-3 फॉलोअप कर लिए थे, और एक डॉक्टर के लिए एक अज़ियत, सबसे बड़ी अज़ियत ये होती है कि जब आपके पास मरीज़ आए, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन मरीज़ बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब फ़र्क नहीं पड़ा, डॉक्टर साहब फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे लिए, किसी भी फिजिशियन के लिए बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन होती है कि भाई इसको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे रहा हूँ, दवाई काम क्यों नहीं कर रही है। ठीक है ना, इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। एक रीज़न ये है कि मरीज़ परहेज़ नहीं कर रहा। तो वो जो मेरा पेशेंट था, वो कह रहा डॉक्टर साहब मुझसे बिरयानी छूटी, मैं तो बिरयानी बड़ी शौक से खाता हूँ। अब बिरयानी के अंदर इतने तेज़ मसाले होते हैं जिसकी हद कोई नहीं। ठीक है, सबसे तेज़ जो होती है बिरयानी स्पाइसी होती है। तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ, आपकी निज़ाम हज़मा ये बेहतर हो और आपको जल्द शिफायाबी हो, तो कुछ चीज़ें, कुछ खाने आपको नहीं खाने हैं। एक आपने देखा होगा, पहले पहले हकीम लोग हुआ करते थे, वो कहते थे जी कि आपने बड़ी पाल परहेज करनी है। सिर्फ वो जो हकीम साहब से इलाज करवा रहा होता था मरीज़, वो हकीम साहब कहते थे भाई आपने सिर्फ दही के साथ खाना खाना है, कोई मिर्च मसाला आपने नहीं खाना, सिर्फ दही खाना है। तो ये सख्त परहेज था, उसका उनको फ़ायदा होता था कि ये अच्छा प्रोबायोटिक है, और दही के आप जब खाना खाते हैं, ज़ाहिर बात है आप स्पाइसी यूज़ नहीं करती, आप साल्ट इस्तेमाल नहीं करते, आप मीठा इस्तेमाल नहीं करते, आप सिर्फ ये दही का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हैं। तो आप अपने बॉडी को हीलिंग का टाइम देते हैं, आप अपनी बॉडी को शफायाबी का वक्त देते हैं खुद। देखिए, घर में एक बंदा बीमार पड़ा होता है तो आप उसको कोई काम नहीं कहते भाई ये बीमार है, इसको मत भेजो बाहर, इससे काम मत कराओ, इसके पेट में दर्द है, इसके सर में दर्द है, ये बीमार है, ये काम नहीं कर सकता, कोई और चला जाए, ये चीज़ें होती हैं। अब जब आपका मैदा बीमार है, जब आपका मैदा ख़राब है, तो फिर आप ऐसे खाने जो मैदे में जाके मसाइल पैदा करते हैं, देर से हज़म होते हैं, मुश्किल से हज़म होते हैं, आप वो क्यों खाते हैं? आप इस मैदे का उसी तरीके से ख्याल करें जिस तरीके से घर में आप किसी बीमार बंदे का ख्याल करते हैं, भाई सब काम मत करो। तो मैदे को भी आपने ऐसा फूड नहीं देना है जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है, ये मैदे की इंतहाई एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी जिंदा रहता है। मैदे के अंदर जो तेजाब है, इसकी pH 1 से 2.5 होती है, इंतहाई एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। कोई भी बैक्टीरिया जो बाहर से आता है अंदर इसमें मर जाता है, इस तेजाबियत के अंदर ख़त्म हो जाता है। मैदे के अंदर इंतहाई सख्त किस्म का तेजाब होता है, लेकिन एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से वो थोड़ी सी pH जो होती है वो एसिडिक कम हो जाती है, होती है एसिडिक लेकिन कम होती है। तो उसकी वजह से जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो अंदर जिंदा रहता है। एक हेल्दी स्टमक जो होगा वो उसको किल कर देगा, लेकिन थोड़ा सी भी उसमें वेरिएशन आ जाती है। अगर वो 1.2 है, 2.5 उसकी pH है, लेकिन एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से उसकी pH हो जाती है 2.5 से अबव हो जाती है, 3 हो जाती है, 3.5, 4 हो जाती है। तो ऐसे मरीज का खाना मैदे के अंदर जो है पड़ा रहता है, वो थोड़ा सा खाना खाता है, उसका पेट भर जाता है, क्योंकि पहले से खाना वहां पड़ा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, वो जैसे थोड़ा सा खाना खाएगा उसकी भूख खत्म हो जाती है, पेट फूल जाता है, उसको डकार आने लगते हैं, क्योंकि आपका मैदा जो है
वो हेल्दी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कि घर में बंदा जो बीमार है उसको आपको काम दे देंगे तो वो रोना शुरू हो जाएगा, चिल्लाना शुरू हो जाएगा। तो जब आप खाना मैदे को ऐसा खाना देते हैं, गोश्त खा लेते हैं, कबाब खा लेते हैं, बिरयानी खा लेते हैं, तो आपका मैदा भी चीखना चलाना शुरू करता है, डकार आते हैं, मतली फील होती है, उल्टी लग जाती है, दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट, मरोड़ पड़ते हैं, ठीक है जी, जलन होती है। तो हर मरीज की ये 5 किस्म के मरीज हैं। अगर एच पेलोरी इन्फेक्शन के 5 मरीजों की स्टेज एक नहीं होगी। कोई इनिशियल स्टेज में होगा, उसको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सोजिश हो सकती है। दूसरा मरीज है, उसको वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है, उसको अल्सर हो सकता है, ठीक है। अल्सर के मरीज को भी, किसी को एक अल्सर है, किसी को मल्टीपल अल्सर हो सकते हैं, किसी को खुराकी नाली में भी अल्सर है, मुंह में भी छाले हैं, खुराकी नाली में भी अल्सर है, मैदे में भी अल्सर है, आंत के अंदर भी अल्सर है, छोटी आंत के अंदर ड्यूडेनम। तो हर मरीज की अलामात अलग होती हैं। यही वजह है कि होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं आपको कहने का मतलब यह है कि आपने क्या नहीं खाना, आपने साल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, साल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने मीठे का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बिरयानी नहीं खानी, आपने कबाब नहीं खाने, आपने शादी ब्याह पे पके हुए खाने नहीं खाने, आपने रिफाइंड कार्ब, ये ब्रेकी प्रोडक्ट्स, ये समोसे, ये पकोड़े, ये ऑयल में तली हुई चीज़ें, ये पिज़्ज़े नहीं खाने। आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मुकम्मल बाइकाट करना है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है। जहाँ पे आप चीनी, जहाँ पे आप साल्ट नहीं खाते, जहाँ पे आप मिर्च मसाले नहीं खाते, वहाँ पे आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, ये चीज़ें नहीं खानी। ये मीठा जो होता है आपके मुंह के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि मुंह के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद है। इसका एच पेलोरी इन्फेक्शन जो होती है फैलती किस वजह से है? सलाइवा से। गिलास को आपने मुंह लगाया, वहाँ पे बैक्टीरिया चिमट गया, दूसरे बंदे ने मुंह में लगाया, दूसरे बंदे को जाके ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। बोसो किनार करने से भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एच पेलोरी इन्फेक्शन फैलती है कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, गंदे आलूदा पानी से, ठीक है जी। फिर मुंह के लहाब से, अगर एक ही तरह के बर्तन, एक ही गिलास, एक ही चाय का कप इस्तेमाल हो रहा है, एक ही प्याला, एक ही चम्मच इस्तेमाल हो रही है, तो देयर आर चांसेस। मेरी मेडिकल हिस्ट्री, मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में एक चीज़ देखने में आई है कि जिस घर से मेरे पास पेशेंट आता है और मरीज़ कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुई है, मैंने पहले कोर्स भी करवाया है, तो मैं पूछता हूँ आप घर में कितने बंदे हैं? आप कहते हैं जी हम 4 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 6 बंदे हैं। मैं कहता हूँ सबका टेस्ट करवाओ। अगर आप चाहते हो कि आपके घर से हेलिकोबैक्टर एच पेलोरी एलिमिनेट हो, ख़त्म हो, तो आप पूरे घर का मैं टेस्ट करवाता हूँ। उसमें छोटे बच्चे भी एच पेलोरी का शिकार निकल आते हैं, दादा भी एच पेलोरी का शिकार निकल आता है, दादी भी एच पेलोरी का शिकार निकल आती है, माँ भी एच पेलोरी का शिकार निकल आती है। घर में से 2, 3, 4 बंदे निकल आते हैं, फिर उन सब का ट्रीटमेंट होता है। कोई भी ऐसा बंदा घर में नहीं छोड़ना जो कि एच पेलोरी इन्फेक्शन जो है उसके आप पॉजिटिव को, क्योंकि आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, ट्रीटमेंट के बाद आपका फिर जो है क्रॉस कॉन्टेमिनेशन होती है और बैक्टीरिया जो है फिर आप में आ जाता है, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए घर के दीगर अफराद का चेकअप भी ज़रूरी होता है। तो आपने क्या नहीं खाना? मीठा नहीं खाना, आपने बिरयानी नहीं खानी, आपने कबाब नहीं खाना, आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मीठे का इस्तेमाल नहीं करना। खाना आपने थोड़ा स्मार्ट मील खाना है, इजीली चबा के खाएं, उसको अच्छी तरीके से चबा के खाएं और वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाएं और पेट भर के नहीं खाना। और जब आप शादी ब्याह पे जाते हैं तो वहाँ पे जो खुला पानी पड़ा होता है, कहीं भी खुला पानी पड़ा हुआ है, बाहर होटल में, आज भी तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जब गर्मियाँ आती हैं, ये समर आता है, तो इसमें डायरिया बहुत कॉमन होता है। पेट के अमराज, पेट के मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सब चीज़ें खाने ओपन, रेडी टू ईट फूड्स जो हैं वो सब ओपन पड़े होते हैं। और जब भी आप ऐसे हॉट इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, ऐसे रेडी टू ईट फूड्स, ऐसे खाने जो पक के तैयार पड़े होते हैं लेकिन वो गर्म इन्वायरमेंट में पड़े होते हैं, वहाँ पर इनको ठंडक नहीं है, कूलिंग नहीं है, फ्रिज नहीं है, चिल्लर नहीं है, तो वो खाने जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे चना है, चावल है, ये जितने भी आप ये दही भल्ले खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर खुलेआम पड़ी हुई हैं, अगर आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो
इसके बाद आपने खाना क्या है, आपने लीफी वेजिटेबल्स, टिंडे, लौकी, ठीक है जी, बंद गोभी का सूप बना के इसका पानी निकाल के पिए। उसके अलावा आप जो है ऑलिव ऑयल यूज़ करें आप, ठीक है जी। और इसके साथ आपने अपने जो पानी है उसका साफ रखें। पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल करें, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है आपने, ठीक है जी। ना आप किसी का झूठा पानी पिए, ना अपना पानी किसी को पीने दें। ये मैं हर किसी को कहता हूँ। और लोग कहते हैं जी इस्लाम में तो झूठा पानी पीने की कोई ममानियत नहीं है। भाई हाँ है, ठीक है, लेकिन जब आपके 90% लोग ही बीमार एच पिलोरी से हैं या दीगर बीमारियों से हैं तो फिर आपने परहेज करना है। अभी कोविड आया था तो खाना काबा का तवाफ भी रुक गया था, ठीक है। जहाँ सेहत की बात आती है, सलामती की बात आती है, तो वहाँ पे आपने सख्त किस्म के इकदाम करने होते हैं। तो सेहत जो होती है बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है। तो इसके लिए केयर, प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, ये सब ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट से बात याद आई कि जब आप एच पिलोरी की ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपने डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप करना है। आप मल्टीपल टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करता है, आपकी रिपोर्ट चेक करता है, आपको केयर एंड प्रिवेंशन जो आपकी बीमारी के स्टेज के हिसाब से आपको बताता है, आपको डाइट प्लान देता है, आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रिकमेंड करता है, ठीक है जी। तो एच पिलोरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका तरीकाकार यही है ट्रीटमेंट का, सिर्फ दवा पे फोकस नहीं करना है, दवा के साथ ग़िज़ा, परहेज़, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आप अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग का टाइम देंगे, ठीक है ना। अगर आप अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग का टाइम नहीं देंगे, आप बीमार मैदे के साथ उसी रूटीन से खाएंगे तो फिर आप शिफायाब नहीं होंगे, आपके इश्यूज क्रिटिकल होते जाएंगे और खुदा न खास्ता ये और आगे जाके कैंसर काजिंग जो है वो हो सकता है। तो कहते हैं ना एहतियात परहेज से बेहतर है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब इलाज करवाएं तो इन तमाम चीज़ों पे फोकस करें, अपने मुआलिज के साथ जुड़ जाएं और उस पर एतमाद करें, ठीक है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको सेहतमंद कर दे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।